आज के टाइम बहुत सारे पर्सन का एक सपना रहता है कि उसका खुद का एक पेट्रोल पंप हो, क्योंकि सभी को पता है पेट्रोल पंप एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर लोग लाखों रुपए कमाते हैं और ये एक ऐसा बिजनेस है जो 24 घंटे चलता है और साल के 12 महीने इसकी डिमांड रहती है। इसलिए दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक सपना रहता है कि यदि कोई पेट्रोल पंप हो उनका तो वो अच्छी कमाई कर पाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज जानेंगे जिसके अंदर आप अपने गांव के एरिया के अंदर अपना एक छोटा पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करके बढ़िया कमाई कर सकते हैं। जानते हैं किस प्रकार से आप ये पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगी, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और इसके अंदर आप कितनी कमाई कर पाएंगे। इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पेट्रोल पंप सेटअप के बारे में। तो दोस्तों आपने बहुत बार सुना है कि किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप ओपन होते हैं। ये कुछ ऐसे पेट्रोल पंप होते हैं दोस्तों जो ग्रामीण एरिया के अंदर ज्यादा ओपन होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है कि बहुत सारे ग्रामीण एरिया के अंदर पेट्रोल पंप नहीं रहते और वहां पे पेट्रोल डीजल की अच्छी रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसा है जहां पर ट्यूबवेल चलते हैं या फिर छोटे मोटे व्हीकल चलते हैं और वहां पे पेट्रोल डीजल की फैसिलिटी नहीं रहती। तो कंपनीज वहां एक ऐसा सेटअप प्रोवाइड करती है जिसे किसान सेवा केंद्र कहते हैं। इसके अंदर आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट करके पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं और आप पेट्रोल डीजल सेल करके बढ़िया कमाई कर सकते हैं। किसान सेवा पेट्रोल पंप के अंदर दोस्तों आपको ज्यादा बड़े सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप एक छोटा पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यानी ग्रामीण एरिया के वहां के लोग ये सेटअप ओपन कर सकते हैं और बढ़िया कमाई इसके अंदर कर सकते हैं। तो यदि आपका एक सपना है कि आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप ओपन करें इंडियन ऑयल कंपनी के साथ जुड़कर, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके अंदर आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी। सबसे पहले बात आएगी यदि आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो इसके फ्यूचर के अंदर क्या स्कोप है या फिर आप फ्यूचर को देखते हुए अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यदि फ्यूचर को देखें तो फ्यूचर के अंदर पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कम होगी वैसे तो, लेकिन आपको बता दें बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा है जहां पर अच्छी खासी डिमांड रहेगी पेट्रोल डीजल की, इसलिए फ्यूचर के अंदर अभी तो ये बिजनेस चलेगा। और यदि आप फ्यूचर के अंदर भी अच्छा बिजनेस चलाना चाहते हैं ये, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने पेट्रोल पंप के ऊपर एक सीएनजी पंप लगा सकते हैं, यानी आप कॉम्बो लगा सकते हैं सीएनजी पंप विद पेट्रोल डीजल का। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आप ईवी चार्जिंग स्टेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसके अंदर यदि आपके एरिया के अंदर ईवी गाड़ियां हैं तो आपके स्टेशन के ऊपर चार्ज होंगी और आप बढ़िया कमाई उसके अंदर कर पाएंगे। तो यदि आप इन तीनों का कॉम्बो लगाते हैं तो फ्यूचर के अंदर आपको किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बढ़िया कमाई आप इस बिजनेस के अंदर कर पाएंगे। बात रहती है यदि आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों पेट्रोल पंप का एक ऐसा बिजनेस है जो छोटी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं होता, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस होता है। इसके अंदर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मान लो दोस्तों आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप ओपन कर रहे हैं विद सीएनजी पंप, तो आपको कम से कम 80 लाख से लेकर और 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद दोस्तों आपके पास ऑन रोड जमीन होनी चाहिए कम से कम 2500 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट। उसके बाद आपके पास सभी डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। डॉक्यूमेंट दोस्तों जब आप अप्लाई करेंगे तब अलग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और फिर यदि आपको पेट्रोल पंप अलॉट होगा किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप, उसके बाद आपको अलग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो हम आपको आगे बता देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नॉलेज होनी चाहिए इस कैटेगरी के बिजनेस की, यानी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पेट्रोल डीजल के बिजनेस के अंदर। उसके बाद जो भी जमीन आप पेट्रोल पंप के लिए यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर अच्छी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए और किसी प्रकार की कोई भी पेड़ पौधे या फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आप पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपके पास सभी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे और आगे की प्रोसेस होगी। बात रहती है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप ओपन कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत में रहता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उम्र होनी चाहिए 18 से 55 वर्ष और कम से कम 10th या +2 पास होना चाहिए। आवेदक के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी केस नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल केस हो गया या फिर किसी प्रकार का केस नहीं होना चाहिए, और आवेदक के पास सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गई या फिर जमीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गई। उसके बाद आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी ऑयल कंपनी में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, और यदि आवेदक का परिवार किसी फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको एक्स्ट्रा छूट दी जाती है कंपनी द्वारा, वो एग्रीमेंट के टाइम आपको बताया जाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए। बात आएगी यदि आप किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर किस किस चीज के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस किस चीज के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी।
सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। फिर मान लो दोस्तों आपकी ज़मीन अलॉट हो जाती है, कंपनी अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग आपकी ज़मीन अलॉट हो जाती है। फिर कंपनी आपकी ज़मीन के ऊपर इंस्पेक्शन टीम भेजेगी, आपकी टीम आपकी जगह के ऊपर इंस्पेक्शन किया जाएगा। फिर यदि आपकी ज़मीन सिलेक्ट हो जाती है तो फिर आपको कंपनी को देनी पड़ेगी सिक्योरिटी फीस। सिक्योरिटी फीस 20 लाख 30 लाख वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आप किस प्रकार का पेट्रोल पंप कंपनी से एस्टैब्लिश करवाना चाहते हैं। उस हिसाब से आपको 20 से 30 लाख या फिर 40 लाख आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड रहेगी, या फिर आपकी मशीनों के ऊपर भी डिपेंड रहेगी कितनी आपकी कंपनी सिक्योरिटी फीस रहती है। उसके बाद दोस्तों आपको कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको ऑफिस बनवाना पड़ता है, पार्किंग का एरिया, बाउंड्रीज, ऐसे वाटर की फैसिलिटी, टॉयलेट, बाथरूम, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ता है, उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद आपको मीटर कनेक्शन लेना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना पड़ता है। उसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट तैयार करवाने पड़ते हैं, उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद आपको वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल करवानी है, और यदि आप सीएनजी पंप लगवा रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और एनओसी बनवानी पड़ेगी, उनके लिए भी आपको प्रॉपर खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वर्कर हायर करने हैं, कुछ इक्विपमेंट्स भी आपको खरीदने हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ऐसे सभी इक्विपमेंट्स आपको खरीदने हैं। ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर जैसी फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवानी है, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको पूरा डेकोरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें आपको करवानी पड़ेगी। इसके अंदर दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप कंपनी को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कीजिए जिससे कंपनी आपको डेकोरेशन जैसी सभी फैसिलिटी अवेलेबल करवा देगी, या फिर आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप डेकोरेशन करवा सकते हैं। तो इसके अंदर कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे आप फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे, मान लो दोस्तों आप सीएनजी पंप लगवाना चाहे, उसके लिए अलग अलग पार्किंग अवेलेबल करवाना चाहे, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। मान लो दोस्तों ईवी चार्जिंग स्टेशन भी एस्टैब्लिश करवाना चाहें, उसके लिए भी खर्चा करना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों कुछ आप रिफ्रेशमेंट एरिया भी अवेलेबल करवाना चाहें तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आप कितना भी बड़ा पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग में दोस्तों किसान सेवा केंद्र के अंदर आपको एक छोटा पंप एस्टैब्लिश करना होता है, जिसके अंदर आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करके दिया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, ये इन्वेस्टमेंट एक अराउंड फिगर हमने आपको बताई है, प्रॉपर उस टाइम पता चलेगी जब आपकी लोकेशन सिलेक्ट होगी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर लोकेशन के अकॉर्डिंग, मशीनों के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे सिक्योरिटी फीस हो गया या फिर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का अंदाजा लगाया जाता है। बात आती है दोस्तों, यदि आप किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करते हैं तो आपको इसके अंदर कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जमीन से जुड़े क्या क्या नियम होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर कम से कम 2500 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट जमीन की रिक्वायरमेंट होती है, और फ्रंट पे आपको अलग से जमीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह प्रोवाइड करवा सकते हैं। यदि आप ईवी चार्जिंग स्टेशन, सीएनजी पंप या फिर रिफ्रेशमेंट एरिया एस्टैब्लिश करते हैं इसी के ऊपर, तो आपको और भी ज़्यादा ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन दोस्तों जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतने अच्छे से आप पेट्रोल पंप ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि गाड़ियों को पार्किंग के लिए स्पेस अवेलेबल करवा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पेट्रोल डीजल की सेल होगी और बढ़िया कमाई आप कर पाएंगे। बात रहती है ज़मीन से जुड़े नियम की, तो ज़मीन ऑन रोड होनी चाहिए, ज़मीन के ऊपर किसी प्रकार का पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए, ज़मीन के सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और ज़मीन मान लो खरीदी है तो उसकी सेल डीड हो गया, लीज पर ली है तो लीज डीड हो गया, खुद की है तो आपके पास उसकी फर्द जैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रजिस्ट्री आपके नाम होनी चाहिए। उसके बाद ज़मीन ग्रीन बेल्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए, यदि ग्रीन बेल्ट के अंदर है तो उसको आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और यदि जमीन एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और जमीन के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं होना चाहिए। तो ये सभी जमीन से जुड़े नियम होते हैं। यदि आप पेट्रोल पंप के लिए इस जमीन के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। बात रहती है यदि आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर भी आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और फोन नंबर, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर या फिर फोटोग्राफ्स, इनकी रिक्वायरमेंट होगी। और उसके बाद आपकी जमीन के डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि आपको वो लोकेशन प्रोवाइड करनी है कंपनी को जहाँ पे आप पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो जमीन के डॉक्यूमेंट और ये पर्सनल डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में आपके पास होने चाहिए, इनके साथ आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है, मान लो आपको ये अलॉटमेंट हो जाती है कि आपकी लोकेशन के ऊपर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश किया जाएगा, फिर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। फिर आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से, फायर डिपार्टमेंट से, विस्फोटक विभाग से, या फिर
म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से, और आपके आस पड़ोस के अंदर जहाँ पे आप पेट्रोल पंप स्टैब्लिश करना चाहते हैं वहां से वन विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी, NHAI से यानी नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट है जो, उससे भी एनओसी बनवानी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपको एनओसी बनवानी पड़ेगी। उसके बाद जमीन यदि एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके नॉन एग्रीकल्चर लैंड का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यदि ग्रीन बेल्ट के अंदर है तो आप वैसे ही अवेलेबल नहीं करा सकते। वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी के बिल आपको प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद आपको अपने जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट है यानी बैंक स्टेटमेंट होगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी चेक करती है, और पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गए, ये सभी डॉक्यूमेंट कंपनी चेक करेगी। उसके बाद आपको अलॉट किया जाएगा पेट्रोल पंप। ठीक है दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ेंगे। इसके साथ दोस्तों आपको जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेड लाइसेंस या फिर और भी जितने भी ट्रेड से रिलेटेड या फिर जीएसटी रिलेटेड रजिस्ट्रेशन या फिर डॉक्यूमेंट होते हैं वो सभी आपको बनवाने पड़ेंगे। एक बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको क्लियर करवाने पड़ेंगे। एनओसी आपको क्लियर करवानी पड़ेगी। सभी एनओसी है, सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट है, सभी जमीन के डॉक्यूमेंट है, और जितने बिजनेस के डॉक्यूमेंट है वो सभी है। उसके बाद ये आप पेट्रोल पंप ऑपरेट कर पाएंगे, वरना दोस्तों आप पेट्रोल पंप ऑपरेट नहीं कर सकते। अब बात आई दोस्तों, आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे और कैसे कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, इंडियन ऑयल कंपनी टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट निकालती है, हर चीज के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालती है। सीएनजी पंप के लिए भी निकालती है, नॉर्मल पेट्रोल पंप के लिए भी निकालती है, किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप के लिए भी एडवर्टाइजमेंट निकालती है। जब आपके लोकेशन के ऊपर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आए अखबार के अंदर या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तब आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देंगे। फिर दोस्तों कंपनी ड्रा निकालती है, क्योंकि इसके अंदर एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं तो उसके अंदर उसके लिए ड्रा निकालती है। यदि आपकी जमीन ड्रा के अंदर निकलती है तो आपसे फिर कंपनी कांटेक्ट कर लेगी। कंपनी की टीम आपकी लोकेशन के ऊपर विजिट करेगी और आपकी लोकेशन चेक करी जाएगी। सब कुछ सही है तो फिर आगे की प्रोसेस की जाएगी। फिर आपको सभी एनओसी लेनी है। फिर एनओसी लेने के कम से कम 1 से 2 महीने बाद आपको उसके लिए अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल के बाद आपके जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा, फिर सभी मशीनें लगाई जाएगी। ऐसे लंबी प्रोसेस होगी, कम से कम 2, 4 या फिर 6 महीने की। फिर आपका पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करके दिया जाएगा और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद आप अपना पेट्रोल पंप चला सकते हैं। दोस्तों आप टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें, वहीं से आपको अप्लाई करना है, और न्यूज़पेपर भी चेक करते रहें। वैसे दोस्तों इसके अंदर फ्रॉड बहुत ज्यादा चलता है, तो आप ध्यान रखें किसी फ्रॉड के चक्कर में आकर अपना पैसा ना लगाएं। जब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई नोटिफिकेशन आए तभी आप अप्लाई करें, और बाहर की किसी वेबसाइट से अप्लाई ना करें। अब बात आई दोस्तों, आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करते हैं तो इसके अंदर किस प्रकार से प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पेट्रोल, डीजल और दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन आपको दिया जाता है। दोस्तों बात करें पेट्रोल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन की, 2 रुपए से 2.5 रुपए या फिर पौने 2 रुपए, 1 रुपए 80 पैसे, ऐसे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन लोकेशन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों डीजल की, तो 1 रुपए 80 पैसे से 2 रुपए 40 पैसे के बीच आपको प्रॉफिट मार्जिन उसके ऊपर दिया जाएगा। और बात करें दूसरे प्रोडक्ट की तो 10%, 5%, ऐसे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन के साथ अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर दिया जाता है। तो जितनी ज्यादा सेल होगी उतनी ज्यादा आप इस बिजनेस के अंदर कमाई करेंगे और अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करके अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, और आने वाले समय को देखते हुए आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित या फिर फ्रेंचाइजी संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।